सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हार्ट अटैक के महंगे इलाज ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए वीडियो को भी मित्रों स्किप किए बिना अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन सी जानकारी है, वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपने हार्ट अटैक को रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके पहले हमें ये जानने की जरूरत है हार्ट अटैक आता क्यों है। सबसे पहले कारण को खोजिए। कारण को खोजने के बाद निवारण अपने आप हो जाता है। दोस्तों आपको हार्ट अटैक से अगर बचना है या आप हार्ट अटैक की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको परहेज करना पड़ेगा। परहेज ही इलाज है। परहेज में क्या है, आपको तली भुनी चीजें बिल्कुल नहीं लेना है। बाहर का कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना, यानी कि आपको ठंडा पेय पदार्थ नहीं, बाहर की कोई चीज नहीं लेना। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, नमकीन, बिस्किट, ये जितनी चीजें हैं किससे बनती हैं, ये दोस्तों मैदे से बनती हैं, चीनी से बनती हैं और पामोलिन या रिफाइंड में इसे छाना जाता है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ दोस्तों बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है और दोस्तों इसे ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कीटनाशक दवाएं डाली जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। धूम्रपान बिल्कुल नहीं लेना, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना। ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको नहीं खाना। फिर खाना क्या है, अपने खाने में मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियाँ खाइए। मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल आप खाइए। 1 से 2 फल आप मौसम के हिसाब से डेली रूटीन में शामिल करिए और डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आपको करना है। इसके लिए सुबह का 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। 2 घंटे का समय कौन है, 5 बजे से 7 बजे। किसी भी कीमत पर 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का आप अपने लिए समय निकालिए। इसमें क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पाँव, मिट्टी पे हरी घास पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। वो मॉर्निंग वॉक करने के बाद वहीं बाहर बैठ के आप पार्क में, फील्ड में, कहीं पे भी आपको दोस्तों 2 योगा करना है। पहला है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। आधे घंटे अनुलोम विलोम, 10 से 15 मिनट कपालभाति करिए। वहीं पे बैठ के कुछ और योगा अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से करिए, जैसे शीर्षासन, वज्रासन या दंड बैठक, सपाट, जो भी जैसे आप कर सकते हैं नॉर्मली तौर से करिए। बहुत हार्ड योगा एक्सरसाइज नहीं करना है। और लास्ट में आपको 10 से 15 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। इससे क्या होता है दोस्तों, आप चिंता से दूर रहते हैं, आप अपने आप पर विजय हासिल करते हैं। ये डेली रूटीन में आपको शामिल करना है। अब इसके साथ साथ दोस्तों कुछ ऐसे प्राकृतिक तरीका है जिसे आप अपना करके आप दोस्तों अपने जो हार्ट अटैक की बीमारी से रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों आपको जो दवा चल रही है दवा को बंद मत करिए, वो दवा आप खाते रहिए। उसी के साथ में इसे जब आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे जो दवा आपकी चल रही है वो दवा धीरे 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 करके आपकी दवा धीरे धीरे बंद हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर उस बीमारी को खुद ठीक करने लगेगा। खुद ठीक करने का तो करना क्या है, पहला तरीका आजमाते हैं दोस्तों। आपको लेना है लौकी का जूस। तो लौकी का जूस आपको कैसे बनाना है, उसके लिए आपको लेना है 250 से 300 ग्राम लौकी लेना है। अब इसी में पुदीना की 8 से 10 पत्ती डाल दीजिए और तुलसी की 8 से 10 पत्ती डाल करके इसे मिक्सर में डाल के जूस निकाल लीजिए। अब इस जूस को आप ऐसे पी सकते हैं, अगर आपको पीने में अच्छा नहीं लग रहा तो इसमें आप काला नमक डाल सकते हैं। काला नमक डाल के इस जूस को रोज सुबह खाली पेट आपको पीना है। बस इतना ध्यान देना है, जूस पीने के 1 घंटे पहले और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है। ये 2 से 3 घंटे तक ही आपकी साफ सफाई का काम करेगा, पहला तरीका। अब दोस्तों दिन भर में आपको एक सलाद रोज लेना है। सलाद, सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी चलिए जान लेते हैं। उसके पहले हमें ये जानने की जरूरत है सलाद खाने के नियम के बारे में। दोस्तों सलाद जब भी खाना, दिन में खाना, रात में नहीं खाया जाता है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे तक पानी नहीं पीना है। 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। एक दिन में कितना सलाद लेना चाहिए, एक दिन में दोस्तों हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम सलाद लेना चाहिए। यानी कि आपका जितना वेट है, आपके वेट का 5%। जैसे आपका वजन अगर 50 किलो है तो आप 250 ग्राम लीजिए। आपका वजन अगर 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद लेना है।
सलाद को खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। लेकिन लोग सलाद खाने के साथ खाते हैं, ऐसा मत करना। फायदा नहीं होगा, नुकसान भले हो जाएगा, इसलिए इसके फायदे नहीं मिलते हैं। तो ये हो गया दोस्तों सलाद खाने के नियम। अब मित्रों हमें जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी। आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, आप चाहें तो प्याज भी ले सकते हैं 50 ग्राम। दोस्तों उसके बाद अदरक जरूर लेना है, अदरक 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी से 2 चुटकी, सेंधा नमक आप स्वाद के अनुसार डाल लीजिए, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, और धनिया की कटी हुई पत्ती 1 चम्मच आप ले करके ये आपका सलाद रेडी हो गया। इसी सलाद को आपको रोज एक बार 24 घंटे में खाना है, चाहे जब खाइए। अगर ये दोस्तों ये सारी चीजें एक साथ खाने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या सारी चीजें एक साथ आप नहीं खा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। इसको आपको क्या करना है, सारी चीजें आप मिक्सर में डालिए, जूस निकाल लीजिए। इसी जूस को दिन भर में एक बार आपको पीना है, दिन भर में एक बार। बस जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। दिन भर में इसे आपको करना है। अब दोस्तों रात को सोते समय एक काम और करना है, आपको लेना है 1 गिलास दूध, वो भी देसी गाय का दूध। मिल गया तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आप भैंस का भी दूध ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो घर का दूध ही चाहिए। तो 1 गिलास दूध लेना है। अब इसे आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आपको डालना है दालचीनी का पाउडर, आधा चम्मच, छोटी चम्मच से दालचीनी का पाउडर डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब उबल जाए तो दूध को उतार लीजिए। अब इसी दूध के साथ आपको लेना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण किसी भी कंपनी का, आप अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो दोस्तों त्रिफला चूर्ण लेना है 1 चम्मच। अभी आपका दूध जब गुनगुना रहे तो इसी में आप मिला करके त्रिफला चूर्ण को आप रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे खाना है, और इसे खाने के 1 घंटे के बाद सोना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना। बस इतना ध्यान देना है दोस्तों। ये जो दालचीनी का पाउडर है, दालचीनी का पाउडर आप पाउडर मत खरीदिएगा। धाओ दोस्तों, दालचीनी आप साबुत लाइए, वो भी पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। इसे लाइए, सुखा करके घर पे पाउडर बनाइए, और इस पाउडर का आप सेवन करिए, साबुत दालचीनी। तो दोस्तों आप प्रक्रिया अपनाएंगे तो इसके क्या बेनिफिट है, सुबह आपको पेट खुल के साफ होगा, गैस कब्ज एसिडिटी दूर होगी। और जब दोस्तों आपको गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनेगी तो आपका जो बीमारी अपने आप धीरे धीरे ठीक हो। तो दोस्तों ये कुछ नेचुरल तरीका है, इसे आप अपने दवा के साथ भी कर सकते हैं। और देखेंगे कुछ ही दिनों में जो भी आप हार्ट की दवा ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं, धीरे धीरे आपका कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम होता जाएगा, और आपकी बीमारी अपने आप आपका शरीर उसे ठीक करने लगेगा। लेकिन दोस्तों इसमें परहेज सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अपने शरीर का वात पित्त कफ बढ़ने मत दीजिएगा। जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी तो हमें बीमारियां आती हैं। तो जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस में रहेगा तो कोई बीमारी नहीं होगी। तो आपके शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस में रहे, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, और डिटेल में आप वहां पे जान सकते हैं। उस वीडियो को देख करके आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करिए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहें। दोस्तों हम स्वस्थ रहें या बीमार हुए हमारे अपने हाथ में है। दोस्तों हम बीमार होते हैं अपने लाइफ स्टाइल की वजह से, और आज हम मॉडर्न युग में जी रहे हैं। लाइफ स्टाइल हमारी चेंज हो गई है, ना तो खाने का नियम है, ना तो सोने का नियम है, ना तो जागने का नियम। तो दोस्तों प्रकृति के नियम अपनाइए, आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे।